नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद सोमवार को विपक्षी दलों के सांसदों की एक बैठक होती है और बात सामने निकल के आती है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाएगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है। उनके इस बयान के बाद पूरे देश भर में एक चर्चा बन गया। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन की ओर से ये तैयारी ऐसे समय में शुरू हुई है जब पहले ही लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की भी शुरुआत की है। हालांकि रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस कह रही है कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह नहीं बल्कि बीजेपी के नेता की तरह बात कर रहे हैं। विपक्ष को ऐसा लगता है कि उसके पास सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून के प्रावधानों पर भी सवाल उठाया है। हालांकि इन सब के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। आज के वीडियो पे हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस के क्या आरोप लगा रही है और रविवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस के क्या आरोप हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर एक घंटे से ज़्यादा का प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। बिहार में हो रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि ये वोट काटने की साजिश है। उस वक्त चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को गुमराह करने वाला बताया था। चुनाव आयोग का कहना था कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस और विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगातार रहा है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने इस पर बहस की मांग भी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के सवालों को जवाब दिया और आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि इनकी जांच बिना हलफनामा दाखिल किए नहीं हो सकती है। या तो राहुल गांधी हलफनामा दें या फिर देश से माफ़ी मांगें। उन्हें 7 दिनों के अंदर हलफनामा देना होगा या पूरे देश से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो समझा जाएगा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। ये तो रहा विवाद। अब आपको बताते हैं कि सीईसी की नियुक्ति होती कैसी है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसके प्रमुख यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए 3 सदस्यों की एक चयन समिति सिफारिश करती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक सदस्य होते हैं। चयन समिति को उम्मीदवारों के नामों के प्रस्ताव कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक सर्च कमेटी देती है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उनका कार्यकाल और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत होती है। इस कानून के अनुसार जिन्हें इन पदों पर नियुक्त किया जाता है उनका अतीत में सरकार में सचिव स्तर के पदों पर कार्यरत रहना जरूरी होता है। साथ ही उनके पास चुनाव प्रबंधन का अनुभव भी होना चाहिए। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों के लिए की जाती है। हालांकि अगर कोई शख्स 6 साल से पहले 65 साल का हो रहा है तो उनका कार्यकाल तभी तक रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त
आयुक्त को वही सुविधाएं और लाभ मिलते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाते हैं। इसी साल फरवरी महीने में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बने नए कानून के तहत पद संभालने वाले वो पहले सीईसी बने थे। आपको बता दें 2023 के अधिनियम से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के तहत होती थी, मगर इस अधिनियम में चयन प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया गया था। नतीजतन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया करते थे। राष्ट्रपति के पास चुनाव आयुक्तों की संख्या समय समय पर निर्धारित करने की ताकत होती थी। पुराने अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होता था। क्या है, अब आपको बताते हैं कि यह सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के मौजूदा संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए इतना समर्थन जुटाना आसान भी नहीं होगा। खैर, हम आपको बताते हैं कानून और उसकी प्रक्रिया क्या है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक ऐसी ही व्यवस्था 2023 में आए अधिनियम की धारा 11(2) में की गई है। अनुच्छेद के अनुसार किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग की राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत कठिन बनाया गया है। साल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की समीक्षा की और कहा कि चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, सीईसी को हटाने की प्रक्रिया कार्यवाही केवल तभी तक हो सकती है जब दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध हो। दुर्व्यवहार में भ्रष्ट आचरण या पद के दुरुपयोग जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। समय समय पर अदालतों ने इसका दायरा बढ़ाया है और इसमें कामों को शामिल किया गया है जो सीईसी पद की गरिमा के अनुकूल न हो, या फिर यह साबित हो सके कि सीईसी अपने आधिकारिक कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे हों। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव लाना होगा। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद आरोपों की वैधता की जांच की जाती है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। सीईसी को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। सदन में प्रस्ताव के पारित होने के बाद सीईसी को हटाने के आदेश पर राष्ट्रपति को अंतिम मुहर लगानी होती है। अब दिलचस्प बात यह है कि ज्ञानेश कुमार, जिन्हें इस साल फरवरी में सीईसी बनाया गया था, वो पहले शख्स हैं जो नए कानून 2023 के तहत चुनाव आयुक्त बने हैं और उन्हीं की नियुक्ति सवालों के घेरे में आ गई है। यानी विपक्ष सिर्फ ज्ञानेश कुमार पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि नए कानून को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी ड्रामा किस मोड़ पर पहुंचता है। क्या ज्ञानेश कुमार अपने पद पर मजबूती से टिके रहेंगे या विपक्ष इतिहास में पहली बार सीईसी के खिलाफ महाभियोग का रास्ता खोल देगा? जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि यह मामला भारत की राजनीति में आने वाले महीनों तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।